गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे दक्ष के पापा जा रहे हैं दादी को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी आजकल फिजियोथेरेपी हो रही है, तो इसलिए रोज़ रेगुलर ही उनको ले जाना पड़ रहा है, तब जाके उनको थोड़ा आराम मिल रहा है। हाँ, वो फिजियोथेरेपी कर रही हैं तब उनको ज़्यादा आराम है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जब फिजियोथेरेपी से आराम मिल रहा है तो ले जाना चाहिए। और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ ये चींटियाँ, ये छेद कर रखा है बहुत सारी जगहों में, और वहीं से चींटियाँ इतनी सारी निकलती है, पता नहीं बिल बना रखा है इन्होंने। तो मम्मी बताती है बहुत सालों का है, बहुत सालों का, जब ये घर बना ही होगा तब इन चींटियों ने यहाँ पे बिल बना रखा था। तो ये भरा भी नहीं है हमने, क्योंकि इन लोगों ने घर बना रखा है अपना, तो फ़ायदा नहीं है। और एक जगह इसका बिल बंद भी कर दिया था इन्होंने, मगर ये तो चींटियाँ हैं, निकाल ही देती है कहीं ना कहीं से बिल। तो हमने काफ़ी जगहों में इन्होंने छेद कर रखे हैं, और बहुत सारी क्वांटिटी में ये एक साथ निकल जाती है। और यहाँ पे भी दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे छोटी वाली चींटियाँ हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वाली चींटियाँ हैं। तो ये भी अपना घर चाहती हैं, छत चाहती हैं। तो देखिए, ज़िंदगी में आए हैं तो मतलब लाइफ है, तो हर किसी को अपने लिए कुछ ना कुछ आशियाना चाहिए ही होता है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। इतनी सी चींटी है तो देखिए सबको चाहिए अपने लिए आशियाना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे लगी है लोबिया, और इसकी बेल के लिए नानी ने यहाँ पे मम्मी और ने लकड़ी लगा दी है अच्छी खासी, बहुत भारी वाली। और यहाँ पे बेल चढ़ेगी इसलिए मम्मी ने यहाँ लकड़ी लगा दी है। और पता नहीं ये काय का पेड़ है, मुझे पता नहीं है। और ये तो वो कौन सी पेड़ फूल होता है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, गेंदे का फूल, उसके पेड़ है ये। और इतने सारे गिरे होंगे ना, पहले जब यहाँ पे पेड़ थे तो उसके फूल गिर गए होंगे सूखे हुए, तो उससे उग गए। और ये एलोवेरा है जो हम यूज़ नहीं करते हैं, और एलोवेरा तो कितने बेनिफिट है हमारे लिए, मगर हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही हूँ। और ये हमारी तुलसा जी, और ये पता नहीं कौन सी वाली तुलसा जी हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इतनी सारी हो रखी है, और नीचे भी इसके बीज गिरे होंगे, वो भी यहाँ भी नीचे हो गई है। तो बस और ये है फूल, और जैसे हम मंडे को जाते हैं तो हम यहीं से फूल तोड़ के मंदिर में चढ़ाते हैं। तो थोड़ा बहुत बाहर का दिखाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना काम निपटाने। देखिए, सुबह का नाश्ता वगैरह बन चुका है, बट मम्मी का देखो फास्ट था और भैया के लिए मैंने बना दिया था, नानी ने भी खा लिया था। तो मगर मैं कर रही थी अपने हस्बैंड का वेट, क्योंकि हम बनाए थे सैंडविच, और उसके लिए ब्रेड चाहिए थी। ब्रेड यहाँ थोड़ी बासी मिलती है, 1-2 दिन पुरानी, तो इन्होंने मना कर दिया, ये नहीं कि मैं जब दादी के पास जाऊँ तो मैं वहीं से लेकर आऊँगा ताज़ी ब्रेड फ्रेश वाली। तो ये वहीं चले गए थे, और फिर ये आए थे 9:30 बजे, और 10 बजे हमने नाश्ता करा, तो काफ़ी लेट हो चुका था। और सैंडविच खाए भी नहीं गए, वो 2 ही खाए गए, उसके अलावा खाए नहीं गए, और हैवी भी हो जाता है। और यहाँ पे दक्ष को दिखा रही हूँ मैं आपको, दक्ष कितना शैतान हो गया है, अपने आप कपड़े उतार दे रहा है और नहाने के लिए चल की, और ये देखो नंगू हो गया बिल्कुल। और यहाँ पे ये भी आ गए थे, तो ब्रेड वगैरह लेकर आ गए थे। मैं वहाँ पे प्याज भी काट दिए थे मैंने, और यहाँ पे मैं कद्दूकस करूँगी। आलू को मैंने बॉईल वगैरह सारी तैयारी करके रख दी थी, बस मुझे इनका वेट था कि जब ये आएंगे तभी बनाऊंगी मैं, और बिना ब्रेड के तो बनेगी भी नहीं सैंडविच, तो बस इन्हीं का वेट था। ये आ गए थे, नहा रहे थे, तो यहाँ मैं कस रही हूँ आलू। और आलू मैंने 4-5 ही लिए थे, क्योंकि मम्मी का व्रत था, और मम्मी के लिए फिर मैंने अगले दिन बना दिए थे, मतलब कि आज मैंने बना दिया था, एक बना दिया था, और एक अभी भैया के लिए बनाऊँगी मैं जब भैया आ जाएंगे। तो यहाँ पे आलू भी कस गए हैं हमारे, और साथ में ये भी है मेरे साथ किचन में। और आपको बताया था ना मैंने, जब ऐसी चीज़ें बनती है तो ये मेरे साथ ज़रूर रहते हैं, ज़रूर साथ देते हैं खाना बनाने में, तो क्योंकि इनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है इस वजह से। और यहाँ पे प्याज वगैरह मैं काट के रखी हुई थी, तो वो भी डाल दी है, और इन्होंने मसाला वगैरह डाल दिया है, नमक मिर्च बस, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था इन्होंने। तो ये सब मिक्स कर दूंगी मैं अच्छे से। और अच्छा लगता है जब साथ में होता है ना कोई किचन में, तो भले ही वो कुछ ना कर रहा हो, साथ में ही खड़ा रहे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम मेरे साथ खड़े रहते हैं, और जैसे ऑफिस का काम ना हो तो वो प्याज वगैरह भी कट कर देते हैं, बस बोलने की देर है, नहीं तो वो कर देते हैं। और भैया को भी बोल देती हूँ तो वो भी कर देते हैं कट, क्योंकि प्याज ऐसा है ना कि प्याज काटना किसी को भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि उससे बहुत आंसू निकलते हैं, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, और पता है इसमें मैंने वो भी डाला था जो पिज़्ज़ा के वो नहीं तो चिली फ्लेक्स होती है और ऑरिगेनो होता है, वो सब डाला, तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो यहाँ
यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बटर लगा रहे थे ब्रेड में, एक वो अपने आप बटर लगा रहे थे और मैं यहाँ पे ये भर रही थी आलू। और मैंने इसको फ्राई नहीं कराया आलू को, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना करा था, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है फ्राई करके करके ना आलू भरो इसमें तो। मगर मुझे लगते भी वही अच्छे हैं ज़्यादा सैंडविच में, और इन्होंने बोला ऐसे ही भर दो, और टाइम भी नहीं था, 10 बज गए थे। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा है अच्छा बना था वो भी। और इन्होंने इसमें बटर लगा दिया है और मैंने इसको इस वाली ही तवे में सेका है, तो बहुत अच्छा बन सेक गया था। तो ये देखिए, ये तो इतना ख़ास अच्छा सेका नहीं है, बट जो सेकंड वाला था वो बहुत अच्छा सेका है। तो पहले मैंने इनको खिला दिया है और मैंने नानी को भी दे दिया था, क्योंकि नानी को भी अच्छी लगती है सारी चीज़ें। और क्योंकि आपको बताया ना मैंने, बुढ़ापा मतलब बचपन समझ लो आप, तो बहुत मन करता होगा, बचपन में भी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो उनको भी मन करता होगा। तो मैंने उनको भी दे दिया था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो भी खा लेंगी, उनका भी मन करता होगा। तो यहाँ पे दूसरा भी सीखने वाला है, और इसको देखना कितना अच्छा सीखा है ये सेकंड वाला। ऐसा सीखा हुआ मुझे बहुत पसंद है, ये रेड रेड होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड सेक रहे हैं और मैं यहाँ पे कट कर रही थी सैंडविच, आप लोगों के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि जब ये कुछ भी बनाया है तो आप लोगों को तो दिखाऊंगी ना मैं। तो ये देखिए तैयार है बनके, और आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी बना था। और मैंने टमाटो सॉस भी रख दिया है। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया है कि हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करा, बर्तन धोए, उसके बाद मैं आ गई, फिर मैंने सोचा चलो जब मैं किचन में हूँ तो दाल वगैरह सब चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ काली मलका, और काली मलका मैं थोड़ी सी ही बनाऊँगी, क्योंकि राजमा भी रखी हुई है, कल बनाई थी हमने, तो हम खा लेते हैं, बासी भी खा लेते हैं, कुछ नहीं होता, फेंकने से अच्छा खा लो। तो यहाँ पे मसूर की दाल जो मतलब काली मलका है, वो नई वाली भी थी, तो नई वाली मुझे मतलब थोड़ी लाल लाल सी लग रही थी, और वो बिल्कुल काली लग रही थी पहले वाली। तो मैंने उसको पन्नी में डाल के साइड में रख दिया, क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगी ना पुरानी दाल है इस वजह से। और यहाँ पे फिर मैं दाल वगैरह नए वाले कुकर में, ये वाला कुकर मैंने बहुत कम यूज़ करा है, क्योंकि पता नहीं कभी अपन इसमें से प्रेशर बनता नहीं है इस कुकर का, और बहुत मतलब मन्नतों से बनता है इसमें प्रेशर। तो मैंने सोचा चलो कभी कभी यूज़ कर लेना चाहिए ये वाला कुकर भी, तो ख़राब नहीं होगा। मैंने कहा चलो एक बार यूज़ करके देखती हूँ ख़राब है या ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे देखिए किचन से आने के बाद इतने पसीने आ गए थे, इतने पसीने कि दोबारा मुंह धोया। फिर क्रीम तो मैं आजकल लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही, क्रीम लगाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बाल वगैरह बनाऊंगी और बिंदी वगैरह लगा लूँगी, ताकि आप लोगों के सामने आ जाऊँ मैं अच्छे से। तो मैंने आपको बताया ना, मेरी मम्मी बोलती है कि बिना मतलब बिंदी वगैरह तैयार हुए आया मत कर, बाल भी बना लिया कर, ठीक ठाक कर बन के आएगा। तो हाँ यार, मैं भी चाहती हूँ आप लोगों के सामने अच्छे से आऊँ, और आजकल गर्मी बहुत है ना, तो बाल बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो हेयर स्टाइल बनाने वाले लायक बाल भी नहीं है, और गर्मी इतनी है कि बाल में कंघी लगाने का भी मन नहीं है। तो वो तो आप लोगों की वजह से मैं थोड़ी कंघी वगैरह कर लेती हूँ, नहीं तो गर्मियों में तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैंने एक जूड़ा बना दिया है। गुड इवनिंग, अभी शाम के बज रहे हैं 5, और अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी किचन में। थोड़ी देर में क्या मतलब, कोफ्ते बना रही तो उसको घिसना पड़ेगा, फिर उसकी टमाटर प्याज की प्योरी बनानी पड़ेगी। तो सोच रही हूँ सारी तैयारी तो करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर पता है टाइम होता रहता है, फिर दक्ष को भी छत में जाना पड़ता है थोड़ी सी देर। तो मैं सोच रही तैयारी कर लेती हूँ, और रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने एक बार कर रखी है आपके साथ शेयर। और मतलब सुबह से अब मैंने आपसे बात करी, क्योंकि हम दिन के टाइम पे थोड़ी पिक्चर देखने लग गए थे, मूवी लगाई थी इन्होंने, तो वही मैं देख रही थी। हम मम्मी भी साथ में थी, मम्मी भी देख रही थी, तो इंजॉय करी हमने मूवी। सोए तो है नहीं हम, दक्ष अपना पोएम सुन रहे हैं मोबाइल में। और बस अब चलते हैं थोड़ी देर में किचन में, और फिर मिलूंगी मैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा चलो बीच में थोड़ी बात तो कर लेनी चाहिए ना, ऐसे तो मैं वॉइस ओवर में बहुत बात कर लेती हूँ आप लोगों से, मगर थोड़ा वैसे भी बात कर लेनी चाहिए। और आप देख रहे हैं ये कान के पहने हैं मैंने कहा चलो आज ये वाले पहन लेती हूँ कान के, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने निकाल दिए, 5-6 महीने बाद मैंने ये पहने हैं, तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा लुक चेंज हो जाता है। और मुझे आईब्रो ही बनवानी है, आज नहीं कल बनवाने जाऊंगी। वैसे तो यहाँ पे शॉप खुल रही है, सामने ही है घर के,
तो मैं वहाँ जाऊँगी और आईब्रो बनवाऊँगी। बहुत टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए हैं तो बनाई नहीं है। तो कल जाऊँगी, आज तो नहीं जाऊँगी। आज थर्सडे है तो इस वजह से मम्मी का भी व्रत है और शायद ये वीडियो अभी ही चल जाए, थोड़ी देर बाद, मतलब आज ही चले जाए। तो कुछ कह नहीं सकते, कल भी जा सकता है, आज भी जा सकता है। कोशिश तो ये है कि मतलब आज चले जाए। और दक्ष अंदर से आवाज़ मारने लग गए। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। तो तैयार तो मैं आप लोगों से बात करने के लिए हुई थी, मगर मैं आप लोगों से उस टाइम सुबह के टाइम बात नहीं कर पाई क्योंकि दक्ष को आई थी बहुत तेज़ नींद। तो उसको सुलाने के चक्कर में आप लोगों से बात करना ही भूल गई। फिर हम लोग टीवी देखने लग गए थे, पिक्चर मतलब लगाई थी इन्होंने, तो उसके चक्कर में मैं भूल गया आप लोगों से बात करना। फिर अब शाम को करी है और यहाँ पे मैं फ्रिज से देख रही हूँ टमाटर। जो टमाटर ख़राब हैं पहले वो निकालती हूँ, मतलब जो थोड़े पिले से हैं वो यूज़ करूँगी। और मैं यहाँ पे ढूंढने आ गई हूँ दक्ष को। और दक्ष देखो यार झाड़ू लेके, इसको कितना मना करती हूँ। सबसे पहले बाहर निकलता है ये, तो सबसे पहले इस वाले नल में जाता है और झाड़ू दिख गया तो झाड़ू ले लेगा, नहीं तो ये नल खोलने बिना तो आता ही नहीं है वहाँ से। और फिर वहाँ टॉयलेट भी कर देता है। फिर बोलते हैं मैंने शाह कर दी है। शाह मतलब इसने टॉयलेट कर दी है। और आजकल तो ये बहुत ही ज़िद्दी हो रखा है, आप लोगों को क्या बताऊँ। ये मतलब सर चढ़ गया, बोलते हैं ना, ये सर चढ़ गया है, तो ये हमारे सर चढ़ गया। तो यहाँ आप लोग से हाय कर रहे हैं। हाय हेलो हेलो कर दो। हाय अच्छा जय तू जय कर दो, जय हाय कर दो। हाय दक्ष को मैं ले आई हूँ छत में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मगर छत में आने के बाद भी हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं छत पे ले आई हूँ क्योंकि कमरे में बैठे बैठे ही बोर हो जाता है इंसान, कैद लगता है कि कैद हो गए हैं। तो थोड़ी देर मैं छत पे ले आती हूँ दक्ष को, तो उसको भी अच्छा लगता है। और उसकी साइकिल बॉल वगैरह सब ले आई हूँ। हालांकि वो उससे खेलता नहीं है तो, मगर उसके सामने हो तो ठीक रहता है, कभी भी उसका मूड बन जाता है। और यहाँ पे मैं उसको पहना रही हूँ टी शर्ट क्योंकि मच्छर भी बहुत हो जाते हैं, तो इस वजह से उसको लाल लाल रैशेस हो जाते हैं। तो डर तो लगता ही है ना, क्योंकि क्या क्या चल रहा है आजकल तो समझ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं रोल ऑन लगा रही हूँ उसके मच्छर वाला, तो उसको यही ज़रूर चाहिए। इसके सामने रखना ही नहीं मानता है ये। अगर इसके सामने से मैंने छीन लिया तो रो रो के बुरा हाल कर देता है, जो कि उसने अभी थोड़ी देर पहले करा है। तो मैंने उसके पापा को फेंक कर दे दिया उसको। तो यहाँ पे अब देखना वो कैसे फैल जाएगा और कितना रोएगा। तो देखिए आप कितना रो रहा है, और पता है सर भी पटक देता है नीचे लेटने के चक्कर में। तो उसके पापा ने फेंक दिया है दोबारा, और डर लगता है कहीं मुंह में ना डाल देना, जहर ही है इस तरह से। तो गुस्सा बहुत आता है। तो मैं आ गई हूँ छत में, बहुत गर्मी हो रही है छत में भी, और हवा भी नहीं चल रही है। और कुछ तो बच्चे की वजह से पसीने पसीने आ गए, क्योंकि ये देखो क्या लगा रहा है ये। बंद करो उसे, बंद करो जल्दी, बंद करो बहुत हो गया। बेटा नाक में चढ़ती है, दिखा। अब खोल लो। तो दक्ष लगा रहा है जिस मच्छर वाला, क्या है दक्ष, ये दिखाना मम्मा को। रोल ऑन नहीं होता वो लगा रहा है। फिर मैंने इसके हाथ में से ही वो रोल ऑन ले लिया, तो वो इतना रोया ना, मुझे इरिटेशन टाइप की हो गई। मैं कहा यार मैं क्या करूं, इतना रो रहा, ऊपर से इतनी मतलब गर्मी लग रही, और परेशान भी बहुत कर रहा था। तो मैं उसको पता नीचे ले गई, बाद में मैंने नहला दिया इसको, क्योंकि इतनी गर्मी सी होने लगी थी। मैंने सोचा कहीं गर्मी के चक्कर से तो नहीं रो रहा है, क्योंकि देखो हमें भी इतनी गर्मी लग रही, ऊपर से बच्चा है वो बता भी नहीं सकता है। मैंने कहा चलो नीचे लेकर जाऊंगी और इसको नहला दूंगी, तो थोड़ा शांत होगा। और नहाना तो इसको बहुत पसंद है। तो अभी दक्ष को जैसे कैसे मैंने ठीक करा, और बहुत रो रहा था, और बहुत ज़्यादा जिद्दी भी बहुत हो रहा है। और पता है उसके ऊपर का दांत भी आ रहा है, तो पता नहीं क्यों वो इतना जिद्दी हो रहा, क्यों इतना चिड़चिड़ा हो रहा। वैसे अब तो उसको चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, पता नहीं व्हाटएवर जो भी हो। और
मैं आपको बताई कि जो इससे पहला वाला मेरा व्लॉग गया था दादी के घर का, उसमें आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करे मेरी दादी के लिए, और सब बोल रहे थे कितनी ब्रेव दादी है और इतनी एज में भी सब कुछ करती है, हाथ बटाती है। और हाँ, ये भी बोल रहे थे कि अच्छा करा मिलकर आ गए दादी से। तो हाँ, मैं बहुत देर से सोच रही थी, और मगर ये है कि दिल नहीं मान रहा था, तो इस वजह से मैं जा नहीं रही थी। देखते हैं फिर अब कब जाना होता है। और दक्ष देखा आपने, अब मैंने इसको लकड़ियाँ पकड़ा दी तो चुप बैठा हुआ है वहाँ पे। और इतनी इसके पापा ने वॉलीबॉल भी मंगा दी है, साइकिल भी लेकर आ गए इसके चाचा, मगर इन सब चीज़ों से ये खेलता नहीं है। इसके सामने जितनी ही महंगी चीज़ें रख दो उनसे खेलना नहीं है। शुरू जिस दिन आएगी उस दिन इसका मन करता है खेलने का, उस दिन बहुत खुश होता है, मगर इसको खेलना है इन लकड़ियों से। वो तो एक बॉल पहले भी लेकर आए थे इसके चाचा, और वो बॉल तो इसने ऐसे एक ही दिन में लकड़ी ली, इतनी तेज मारने लग गया उसको बॉल को, तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। उसमें लिखा है रॉयल प्लास्टिक, तो मैंने कहा नाम बड़े और दर्शन छोटे हो रखे, इसका तो रॉयल लिखा हुआ है और प्लास्टिक उसका बिल्कुल रद्दी है। और एक ही दिन में इसने इतनी तेज लकड़ी मारी हुई, पता नहीं वो तो बिल्कुल बैठ गई, और उसका प्लास्टिक भी अच्छा नहीं था, तो शायद वो सस्ती होगी इसलिए लेकर आ गए होंगे, पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा। मगर देखो एक प्यार होता है ना, तो इस वजह से वो लेकर आ जाते हैं भैया। और साइकिल भी भैया ही लेकर आए हैं, इसके चाचा लेकर आए हैं। और बॉल तो हमने अमेज़ोन से मंगा दी थी, और इस बॉल का भी ये हाल है कि साइकिल यहाँ पड़ी हुई है, बॉल वो पड़ी हुई है, तो ये तो अभी ऐसी पड़ी रहेगी। और अभी वो खेल रहा है लकड़ियों से, अभी लकड़ियों से खेल रखा है, और बहुत गर्मी हो रही है। और आजकल ना शक्ल में मत जाना, बिल्कुल भी शक्ल में मत जाना, क्योंकि थोड़ी देर में मुंह धो रही हूँ और थोड़ा फेस सही कर रही हूँ, तो थोड़ी देर में किचन में जाना पड़ रहा है और वहाँ से ऐसा फेस आ जा रहा है, तो इस वजह से फेस में बिल्कुल भी मत जाना। गर्मियों में सबके साथ ऐसे ही होता है। और ना वीडियो एंड करती हूँ, बहुत बातें हो गई हैं और पता नहीं ब्लॉग कैसा बना होगा, और जैसा भी ब्लॉग बनता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, तो उसके लिए थैंक यू। और दक्ष उसमें लगा हुआ है, तो मैं चलो जल्दी जल्दी ब्लॉग एंड करती हूँ और फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।